सो गाइस, कल के दिन जो मैंने एनालिसिस दी थी मार्केट उसी पे वर्क किया था। मैंने आपको कल के दिन बताया था डेली चार्ट के ऊपर और वीकली चार्ट के ऊपर और 50 मिनट के चार्ट के ऊपर और 5 मिनट के चार्ट के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकती है। जो मार्केट की न्यूज थी और जीएसटी को लेकर जो न्यूज थी, काफी सारी न्यूज थी, उस न्यूज के चक्कर में मार्केट गैप अप ओपन हुआ। और डेली चार्ट के ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी में यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म हुई है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, मैंने 25,000 का लेवल दिया था, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेंगे तो अपन बाइंग के लिए जाएंगे। बट यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक इन्वर्टेड हैमर बनी है। अब ये इस कैंडल का लो क्रॉस करेगी तो कंटिन्यू वापस अपन रीटेस्ट करेंगे इस लेवल को और इस जोन को अपन रीटेस्ट कर सकते हैं। तो इस जोन में कहीं पर भी हैमर बनती है वापस और यहाँ पर इसका हाई निकालता है तो बाइंग के लिए जाएंगे डेली चार्ट के ऊपर। अदरवाइज कल के दिन इसका लो निकालती, यानी कि आज का लो निकालेगी तो कल के दिन एक डाउन साइड का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर नजर बना के रखिएगा। मैं आपको 50 मिनट के चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ और देखते हैं कल के दिन कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है 50 मिनट के चार्ट के ऊपर। गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट 25,000 के आसपास गया, रिटेस्ट किया और देखेंगे ये एक नेगेटिव कैंडल बनी। ये कैंडल बनी हुई है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल है। इस कैंडल पे जैसे लो क्रॉस किया और यहाँ पर सेल आउट किया होगा, जिसने भी सेल आउट किया होगा तो एक अच्छा प्रॉफिट बना होगा, क्योंकि मार्केट का जो सारा का सारा जो बाइंग का जो प्रेशर था वो सारा का सारा गैप अप के अंदर खत्म हो चुका था। अब यहाँ से सारे रिटेलर एंड जो बिग प्लेयर होंगे वो सेल करने के लिए ही बैठे रहेंगे, तो वो मार्केट को नीचे लेके आए। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर हाफ डे के अंदर मार्केट ने कंसोलिडेट ही या कोई ज्यादा मोमेंटम नहीं दिया है। अब कल के दिन इसी रेंज में कहीं ओपन होता है तो मैं अपसाइड के लिए इस लेवल के आसपास के लिए बाइंग के लिए जाऊंगा। बाकी दोस्तों इससे ऊपर निकलता है मार्केट, कोई 15 मिनट की कैंडल कंफर्म होती है तो बाइंग के लिए जाऊंगा और ये लो निकालेगा तो इमीडिएटली मैं सेल करने की कोशिश करूंगा। और जो गैप है वो गैप फील होती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पर आपको 600 और 680 और यहाँ पर 720 के आसपास आता हुआ वापस दिखाई दे सकता है, तो यहाँ पर नजर बना के रखेगा। अदरवाइज गैप अप ओपनिंग होता है और गैप डाउन ओपनिंग होता है तो प्राइस एक्शन को देखते हुए यहाँ पर ट्रेड करेंगे, अदरवाइज वेट एंड वॉच मोड में रहेंगे। 920 EMA को स्ट्रेटजी को आप 5 मिनट के चार्ट के ऊपर कैसे ट्रेड करेंगे, तो यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि 9 EMA और 20 EMA स्ट्रेटजी को 5 मिनट के चार्ट के ऊपर कैसे ट्रेड करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे 9 EMA और 20 EMA स्ट्रेटजी के अंदर कैसे ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर दोस्तों यहाँ पर लो ब्रेक करता है, यानी कि दोस्तों 800 के नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर डाउन साइड में अपन ट्रेड कर सकते हैं। बट दोस्तों इमीडिएटली डाउन साइड में एक सेलिंग पॉइंट बनता है, सेलिंग कैंडल बनती है, तो पहले 5 मिनट की या फिर पहले 50 मिनट की कैंडल के अंदर सेल नहीं करना है, वापस रिटेस्ट करने देना है। कोई नेगेटिव कैंडल बनती है 920 EMA के पास तो उसका लो क्रॉस करते ही सेल करेंगे और उसी के हाई का एसएल लगाकर बैठे रहेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपसाइड में आता है तो दोस्तों ये हाई निकलेगा तो बाइंग के लिए जाएंगे। बट दोस्तों यहाँ पर 25,000 के लेवल के आसपास ही बाइंग के लिए जाएंगे, ज्यादा बाइंग की सोचेंगे नहीं। इसके आसपास अपन छोटी क्वांटिटी के साथ बाइंग के लिए करेंगे और दोस्तों छोटी क्वांटिटी को एग्जिट करके अपन जो भी प्रॉफिट है वो लेके 9-2-11 हो जाएंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है और गैप डाउन ओपनिंग होता है तो 9 EMA और 20 EMA को रिटेस्ट होने देंगे। रिटेस्ट के बाद कोई बुलिश कैंडल बनती है, उसका हाई निकालता है तो बाइंग के लिए जाएंगे। कोई नेगेटिव कैंडल बनती है और लो निकालता है तो अपन सेल के लिए जाएंगे और उसी हाई और लो का एसएल लगाकर चलेंगे। सिंपल सी स्ट्रेटजी है 920 EMA स्ट्रेटजी। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो भी बना रखा है, नहीं देखा है तो मैं लास्ट में पिन कमेंट में भी डाल दूंगा, उसके साथ आपको एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा, वो वीडियो जाके देखिएगा। अभी बैंक निफ्टी को बता देता हूँ डेली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी को कल के दिन कैसे ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी भी सेम है, गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग के बाद देखेंगे, मैंने कल के दिन आपको क्लियर बताया था इस लेवल के ऊपर यानी कि 56,000 के ऊपर क्लोज करते हैं डेली चार्ट के ऊपर तो अपन बाइंग के लिए कंटिन्यू ये लेवल वापस देख सकते हैं। ये जो जोन दिख रहा है इस जोन के अंदर वापस आके कहीं न कहीं अपन कंसोलिडेट करके निकल सकते हैं अप साइड में। बट जब तक इस जोन के ऊपर नहीं निकलती है, जब तक 56,000 के ऊपर नहीं निकलता है मार्केट, तब तक यहाँ पर थोड़ा वीक ही बना रहेगा और वापस इसी जोन में आकर कंसोलिडेट करेगा। 55,000 से लेके 45,800 और यहाँ पर 55,600 800 के बीच में इस 1000 पॉइंट्स के अंदर ही कंसोलिडेट करता रहेगा डेली चार्ट के ऊपर। अभी मैं आपको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ कि कल के दिन कैसे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक भी दे रखी है, वो भी ज्वाइन कर लीजिए। और
डेफिनेटली वहां पर आपको अपडेट मिल जाएंगे। तो देखेंगे गैप अप ओपनिंग के बाद देखेंगे बायर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं थे, वापस ये देखेंगे इन्वर्टेड ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनी है। तो जैसे इसका लो निकाला और देखेंगे मार्केट वन वे डाउन साइड आया, वापस हैमर बनाए, बट दोस्तों यहाँ पर बायर्स इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, छोटी सी लेके मार्केट में वापस मार्केट में आके यहाँ पर कंसोलिडेट किया है। अभी फ्लैट ओपनिंग होता है, इसी रेंज के अंदर कहीं पर ओपनिंग होता है, जहां पर कंसोलिडेट का ब्रेकआउट करता है तो एक लोड के साथ ट्रेड करेंगे, और ब्रेकडाउन करता है तो इस लेवल के आसपास सेल के लिए सोचेंगे और छोटी सी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे, अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो। डाउन साइड में दो लोड के साथ ट्रेड कर सकते हो, और अपसाइड के अंदर एक लोड के साथ ही ट्रेड कीजिए, ज्यादा क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट के चार्ट के ऊपर 920 EMA स्ट्रेटजी को कैसे ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट देखेंगे लो हायर हाइज और लोअर लोज बनाता हुआ डाउन साइड आया है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये जो लेवल है, ये जो जोन है, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है 650 से लेके 700 के बीच में। तो इस जोन के नीचे के जाता है मार्केट तभी सेल करेंगे, और 400, 350, 320 के आसपास तक अपन सेल करेंगे। अगर डाउन अपसाइड में जाता है मार्केट तो अपसाइड के लिए अपन 50 मिनट की कैंडल के कंफर्मेशन के बाद ही बाइंग के लिए जाएंगे, या फिर 920 EMA स्ट्रेटजी का सेटअप बनता है बाइंग के लिए तभी बाइंग के लिए जाएंगे, अदरवाइज बाइंग के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है और गैप डाउन ओपनिंग होता है तो 9 EMA और 20 EMA को रिटेस्ट होने दीजिए। रिटेस्ट के बाद नेगेटिव कैंडल या फिर पॉजिटिव कैंडल बनती है, उसका हाई या फिर इसका लो निकालेगा तो अपन बाइंग और सेल के लिए जाएंगे, अदरवाइज वेट एंड वॉच मोड में रहेंगे, कोई भी जल्दबाजी से ट्रेड नहीं करेंगे। हमारा प्रीमियम मेंबरशिप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी आप हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आपको ट्रेड के अपडेट मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।